अगर आप समर्थन देंगे तो अभी तो प्रधानमंत्री आए हैं, आप आशीर्वाद देके देखिए, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे। कोविड में जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सरकार की तरफ से कोई आया क्या? पेट दिलाने कोई आया क्या? इस हॉल में उपस्थित गोंडा विधानसभा के सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारे नौजवान साथियों का, और मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे, हमारी आवाज जहाँ तक पहुंच रही है, देश के आप सभी नागरिकों का, दिल्ली के मतदाताओं का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों पार्षद यहाँ मौजूद हैं, छाया शर्मा जी और रेखा रानी जी, ठीक हो रहा है ना? देखिए इतनी जल्दी मैंने आप लोगों का नाम याद कर लिया। और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर हैं, और बिना हमारी पूर्व पार्षद हैं, चार बार डिप्टी मेयर रही है, 4 बार काउंसिलर रही है। मैं इकट्ठे पूरे मंच को प्रणाम कर लेता हूँ और सीधे आपसे 2-4 बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास न धन है, न दौलत है, न सत्ता है, न शासन है, न कुर्सी है, लेकिन इस देश के जो गरीब लोग हैं, इस देश के जो आम लोग हैं, इस देश की जो माताएं हैं, इस देश की जो बहनें हैं, इस देश के जो हमारे नौजवान भाई हैं, उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, उनका समर्थन है। और उसी समर्थन और आशीर्वाद के दम पर हमारे अंदर ये हौसला है कि हम सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। इसके अलावे जो मैं आपसे 2-4 सच्ची बात कहने के लिए आया हूँ। पहली बात तो ये, 10 साल हो गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, यही दिल्ली में रहते हैं। आप यमुना के इस तरफ रहते हैं, वो यमुना के उस तरफ रहते हैं। आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, वो नई दिल्ली में रहते हैं। आप बताइए, 10 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री आपके बीच आए थे? आज तक आए थे? इस बार हम उनको यमुना पार लेकर के आए हैं। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी शक्ति है। जब उनको ये लगने लगा कि एक गरीब का बच्चा, एक आंगनवाड़ी का बेटा जब सच बोलता है और हिम्मत से बोलता है, बंदूक से नहीं डरता, जेल से नहीं डरता, और इनकी दौलत में इतनी ताकत नहीं है कि हमारा ईमान खरीद लें, ये उसकी जीत है। ये उसकी जीत है कि जब आप कोविड में अपनों को खो रहे थे, जब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, इस गली को उस गली से लड़ाया जा रहा था, समाज में नफरत फैलाई जा रही थी, सालों से जो साथ रहने वाले लोग हैं, जो इस इलाके में मिलजुल करके रहते थे, उनके बीच में नफरत फैला करके जब उनको लड़ाया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री जी नहीं आए। लेकिन आज जब हम सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहे हैं, जब हम 10 साल से सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो वो यमुना से इस पार आए हैं। मेरा नाम कन्हैया है, और हम किताब में पढ़ते थे कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये लोकतंत्र की ताकत है,
की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है कि आप अच्छों को उनकी औकात पर ला सकते हैं, ये आपकी ताकत है। इसीलिए मैं सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, तमाम मुश्किलों को झेलते हुए, इनके झूठ को बर्दाश्त करते हुए, जेल की रोटी खा करके, इनके झूठे वीडियो लांछन, इनकी बदनामी को झेल करके हम सच की आवाज बन करके लोगों के हक की बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमको यहाँ पर हमारा नामांकन ये कैंसिल करवा दें, हमको ये सांसद का प्रत्याशी नहीं बनने दें, लेकिन हमारी मांग का आशीर्वाद हमारे सर पर है। हमारा नामांकन हुआ और हम सांसद प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में हैं। हम आपके बीच जब आए हैं तो सिर्फ दो बात आपसे कहना चाहते हैं। पहली बात, मैं कोई बड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोई झूठा वादा करने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात आपके बीच में कहने के लिए आया हूँ, आप रोज जिन समस्याओं से जूझते हैं, आप रोज जिन परेशानियों को झेलते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग रोज जाम की समस्या से जूझते हैं, पानी की कमी से जूझते हैं। नल में पानी नहीं आता है, लेकिन नाले का पानी सड़क पर बह रहा होता है। यह जो आपकी समस्या है, आपके लिए जो अच्छे अस्पताल नहीं बनाए गए, अच्छा स्कूल नहीं खोला गया। मैं इधर से आ रहा था, वो जो भजनपुरा जाने वाली रोड है, बस टर्मिनल बन करके तैयार है, लेकिन सड़क चौड़ी नहीं हुई है। दिन भर वहाँ पे जाम लगा रहता है। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, आप बुराड़ी जाइए, आप तिमारपुर जाइए, आप करावन नगर जाइए, आप घोंडा आइए, आप रोहतास नगर जाइए, आप सीमापुरी जाइए, आप सीलमपुर जाइए, आप मुस्तफाबाद जाइए, आप जो है गोकुलपुरी जाइए, आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो दिन भर जाम नहीं रहता है। आप किसी भी विद्यार्थी से बात करके देख लीजिए, अब जब वो अपने स्कूल के लिए जाते हैं तो उनकी चिंता ये रहती है कि बस में वो खुद को बचाएं, पर्स को बचाएं कि अपने मोबाइल को बचाएं। ये हालत है इस इलाके की। जो कानून व्यवस्था की समस्या है, जो करावल नगर में रहने वाले लोग हैं, जो जीप रॉक के लोग हैं, वो अंडरपास की मांग कर रहे हैं। जो पुस्ता वाली सड़क का इस्तेमाल करते हैं, वो उसके चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। यह जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का सवाल है, उन सवालों को मैं उठाने के लिए आया हूँ। अगर आप अपना समर्थन देते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अभी तो मैं सांसद बना भी नहीं हूँ, अभी तो मैं प्रत्याशी हूँ, अभी मैं प्रधानमंत्री को लाया हूँ। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो सरकार की पूरी योजना पूरी सरकार लेकर के आऊंगा। ये वादा मैं आपसे करने के लिए आया हूँ। हमारी माताएं, हमारे नौजवान दोस्त, एक बात बताइए, क्या 10 साल से सांसद रहे मनोज तिवारी जी ने एक भी वादा पूरा किया है? सेंट्रल स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, डबल पुस्ता बनाया, नाली ठीक किया, सड़कें बनवाई, पानी की व्यवस्था की? अगर 10 साल से उसने कोई काम नहीं किया है तो हमारी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं। माता जी, हमको भी रोटी बनाने आता है। जब हम बिहार में पैदा हुए, गंगा किनारे बिहार में पले बढ़े और उच्च शिक्षा के लिए हम दिल्ली आए। 2009 में जब हम मुखर्जी नगर में रहा करते थे, तिमारपुर विधानसभा में, तो हमने रोटी बनानी सीखी है। रोटी जब बनाते हैं, तवा पे अगर ज्यादा देर छोड़ देते हैं तो रोटी जल जाती है ना? जलती है कि नहीं जलती है? इसीलिए कहते हैं कि सत्ता और रोटी पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाती है। एक आदमी को आप कुर्सी पर छोड़ देंगे तो वो अभिमान में, अहंकार में जलने लगता है, और रोटी को अगर तवा पर छोड़ दें तो रोटी जलने लगती है। इसीलिए आप बहनों से, माताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल में चुनाव होता है, आपके हाथ में ताकत है। जिस इज्जत से आपने मुझे माला पहनाया, आपके हाथ में वो ताकत है कि अगर मैं आपका काम ना करूं तो उसी तरीके से कान पकड़ के आप मुझे गद्दी से नीचे कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। 10 साल में अगर सांसद ने कोई काम नहीं किया है
काम नहीं करने वाले सांसद को टाटा बाय बाय बोल दें। और ये टाटा बाय बाय बोलना इसलिए जरूरी है कि आप देखिए दिल्ली में 7 विधानसभा है, 7 लोकसभा है, 70 विधानसभा है, 6 लोकसभा पर इन्होंने कैंडिडेट बदल दिए, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की का कैंडिडेट नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि इनको लगता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता पे किसी को थोप दो, चाहे वो काम करे या ना करे, मजबूरी में हमको ही वोट देंगे। बोलिए, आप मजबूरी में वोट देंगे? मजबूरी में वोट देंगे क्या? अगर मजबूरी में वोट नहीं देंगे तो ये मौका है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है। 10 साल से जो अन्याय आपने बर्दाश्त किया है, उस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए इस बार वोट दीजिए। हम न्याय के लिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं। और हम अपनी माताओं से कहना चाहते हैं, अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, हमारा इंडिया अलायंस बना है। इस बार राहुल गांधी जी झाड़ू पर बटन दबाएंगे और केजरीवाल जी हाथ पर बटन दबाएंगे। दिल्ली का 7 सीट है, 4 सीट पे झाड़ू का निशान होगा और 3 सीट पे हाथ का निशान होगा। और आपकी हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली में न्याय का निशान इस बार हाथ का निशान है, जो 2 नंबर पर रहेगा। बोलिए, अपने न्याय के लिए 2 नंबर पे बटन दबाएंगे? अगर आप बटन दबाएंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं लोगों के हक के लिए लड़ने वाला एक सीधा साधा नौजवान हूँ। हमारे बारे में चाहिए जो भी झूठ बोल दें, लेकिन सच्चाई ये है कि हम हक की बात करते हैं, हक के लिए लड़ते हैं। और आप देखिए कि हमारे नाम से ही प्रधानमंत्री को प्रचार करने के लिए आना पड़ रहा है। आपका अगर समर्थन रहा, हमारी सरकार बनी, इंडिया अलायंस की सरकार बनी, तो हम युवाओं को न्याय देंगे, उनको पहली नौकरी की गारंटी करेंगे, हम अपनी महिलाओं को न्याय देंगे, हम उनके लिए 1 लाख रुपए की गारंटी करेंगे, 8,500 रुपए महीने की गारंटी करेंगे। यह जो हमारा न्याय का संकल्प है, उस संकल्प का साथ दीजिए। और हमको पूरा भरोसा है अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने नौजवान साथियों के आशीर्वाद से, अपनी माताओं बहनों के आशीर्वाद से इस संकल्प को हम जरूर पूरा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी मतदाताओं और नागरिकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। हमारे आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान दोस्त साथियों, जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे प्रति और हमारी जो दोनों पार्षद हैं, छाया शर्मा जी और रेखा रानी जी, उनके प्रति जो आपने सम्मान और प्यार उड़ेला है, जिस भारी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, जगह कम पड़ गया है। हम कहते हैं कि मकान में जगह कम हो तो हो, दिल में जगह कम नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे सिर्फ 2-3 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर 10 साल में आपने ये महसूस किया है कि आपकी समस्याओं को सांसद महोदय ने सुना है, अगर आपने ये महसूस किया है कि चाहे जाम की समस्या हो, सड़क का चौड़ीकरण हो, पानी की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, बस की समस्या हो, चाहे इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समस्या हो, आपके सुख दुख में अगर सांसद महोदय खड़ा हुए हैं, तब तो कोई बात नहीं है। सांसद महोदय आते हैं आपके बीच, काम करते हैं, सड़कें बनवाई, डबल पुस्ता कराया, जल भराव ठीक हुआ, पानी आना शुरू हुआ। अगर कुछ काम नहीं किया है तो मैं पहली बात आपसे यही कहने के लिए आया हूँ कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद, इनकी तमाम साजिशों के बावजूद, हम आपके बीच में हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के तौर पे आई है और हम आपके सामने ये विकल्प देना चाहते हैं कि अगर 10 साल में आपने ये महसूस किया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो उस अन्याय के खिलाफ आप न्याय के विकल्प को चुनिए। अगर आप न्याय का विकल्प चुनेंगे तो इस बार हम लोग 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। 5 न्याय में हम युवाओं के न्याय की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं, हम किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं और हम मजदूरों के न्याय की बात कर रहे हैं। और इस देश में रहने वाला कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी भी भाषा या क्षेत्र का हो, वो इस देश का नागरिक है और इस देश में रहने वाले सारे लोगों का यह देश है। हम उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। यह संकल्प हम आपके बीच में लेकर के आए। डॉक्टर कन्हैया कुमार जिंदाबाद, डॉक्टर कन्हैया कुमार जिंदाबाद। सवाल ये है कि चुनाव में आकर के हर कोई लंबी चौड़ी बात करता है, चुनावी भाषण आकर के हर कोई देता है, बड़ा बड़ा वादा करता है। आप हमारी बात पर क्यों भरोसा कीजिएगा? आप हमारी बात पे ऐसे तो भरोसा कीजिएगा नहीं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। पूछिए कैसे? 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को। यमुना के उस तरफ प्रधानमंत्री जी रहते हैं, यमुना के इस तरफ आप लोग रहते हैं। 10 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री आपके बीच आए थे? अब आए हैं ना? कैसे आए हैं? कैसे आए हैं? 10 साल हो गए। 2 बार से सांसद हैं मनोज तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी कभी नहीं आए। कोविड में जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सरकार की तरफ से कोई आया क्या? बेड दिलाने कोई आया क्या? जब आप रोज जाम से जूझ रहे होते हैं, कोई आपके लिए सड़क बनवाने के लिए आया क्या? आपके घरों में जब पानी नहीं आता, आप फोन करते रहते हैं जल बोर्ड को, और जब टैंकर नहीं आता है तब कोई पूछने आया क्या? आपके घर में कोई सुख हो दुख हो, कभी भी सांसद में खड़ा होने के लिए आते हैं क्या? ये तो अभी शुरुआत है। एक शेर कहा जाता है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, अब देखो आगे आगे होता है क्या। अभी तो आपने सिर्फ आशीर्वाद देना शुरू किया है, वोट तो अभी आपने दिया भी नहीं है। वोट आपको 25 तारीख को देना है और आपके आशीर्वाद का असर देखिए कि चुनाव 25 तारीख को होना है और प्रधानमंत्री अभी आपके बीच पहुंच गए हैं। तो ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि अगर आपने हमारी आवाज को मजबूती दी, 10 साल में जो अन्याय आपने झेला है, उस अन्याय को यदि आप बदलना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, एक बात बताइए अम्मा, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है, इसको दूध पिलाना है। अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है और इंडिया अलायंस ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जब हम कैंडिडेट बने हैं तो उसका असर देखिए कि जो सांसद आपको 10 साल दिखाई नहीं दिए, आपकी गलियों में अब 10-10 बार आकर के घूम रहे हैं। जनता जो है अगर आवाज उठाने वाली हो, देखिए दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि उसको लगता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता हमारा क्या बिगाड़ लेगी। यह मौका है कि आप संदेश भेजिए भाजपा को भी कि मनोरंजन करने वाला नहीं, हमारे हक के लिए लड़ने वाला सांसद हमको चाहिए। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं, इस बार आप लोग बदलाव के लिए वोट कीजिए और 25 मई को आप अगर अपना आशीर्वाद देंगे तो हमारा इतिहास यही है कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं,
माँ हमारी आंगनबाड़ी में काम करती है। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा इस देश के लिए लड़ने वाला बच्चा होता है। हमारे घर के लोग सीमाओं पर नौकरी करते हैं। हमारे अंदर वो जज्बा है और हमारा ईमान ऐसा है जिसको कभी खरीदा नहीं जा सकता है। आपके आशीर्वाद से साहस हमारे भीतर है और ईमान हमारा बिकाऊ नहीं है। अगर आप समर्थन देंगे तो अभी तो प्रधानमंत्री आए हैं, आप आशीर्वाद देके देखिए, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। इसीलिए एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। माता जी रोटी पकाती है ना, हम भी पकाते हैं। जब पढ़ने लिखने के लिए आए तो गरीब आदमी तो नौकर नहीं रख सकता है, अपना काम खुद करना पड़ता है। तो जब बाहर पढ़ने के लिए आए तो कपड़ा धोना भी सीख गए और रोटी पकाना भी सीख गए। और रोटी पकाते पकाते कभी ध्यान अगर इधर उधर हो जाए, रोटी थोड़ी देर अगर तवा पे छूट जाए तो रोटी जल जाती थी, जल जाती है ना। आप लोग तो 10 साल से रोटी नहीं पलटे हैं, वो जो है रोटी जल करके पूरी कालिक हो गई है। कहते हैं सत्ता और रोटी वक्त पे पलटते रहना चाहिए, नहीं तो सत्ता अहंकारी हो जाती है और रोटी जल जाता है। ये सत्ता का अहंकार है कि 10 साल जिसको आपने सांसद बनाया वो आपके सुख दुख में इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि उसको लगा कि ये लोग हैं, ये आम लोग हैं, ये यमुना पार के लोग हैं, ये जाएंगे कहाँ। तो उनको बता दीजिए कि यमुना के किनारे जेल में कृष्ण जी पैदा हुए थे और कंस का संहार किया था। यमुना किनारे रहने वाले आप तमाम, चाहे वो बुराड़ी के लोग हों, तिमारपुर के लोग हों, गोंडा के लोग हों, रोहतास नगर के लोग हों, करावल नगर के लोग हों, सीमापुरी, सीलमपुरी, गोकुलपुरी, मुस्तफाबाद, बाबतपुर, किसी भी इलाके के लोग हों, आपके सामने ये जिम्मेवारी है कि अपने हक के लिए रोज जो आप जाम की समस्या से जूझते हैं, जो जल भराव की समस्या से जूझते हैं, जो पानी की कमी से जूझते हैं, अच्छे अस्पताल की कमी से जूझते हैं, अच्छे स्कूल का जो अपना सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए आप बदलाव के लिए मतदान कीजिए। बोलिए करेंगे? बदलाव होगा इस बार पूर्वी दिल्ली में? दोनों हाथ उठाकर बताइए बदलाव होगा। तो आप परिवर्तन कीजिए और हम अन्याय के खिलाफ न्याय को सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।